बात तृतीय पाठ। तृतीय माने 3, पाठ माने पाठ अध्याय। पाठ के नाम कथी बा? अलस कथा यानी आलसियों की कथा। अब एकरा के ध्यान पूर्वक समझल जाए। अब सब ध्यान सुनी है, समझ ध्यान से। प्रस्तुत पाठ अलस कथा विद्यापति। अब पूछेगा अलस कथा के लेखक कौन है? बताइएगा। लेखक का नाम कथी है? विद्यापति। समझिएगा ध्यान से। विद्यापति लेखक यानी इसके लेखक है। पाठ के कथा सुनने से कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षार्थ से संकलित है। पूछेगा अलस कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा का मतलब होता है जिसमें पुरुषों के परीक्षा ली जाए। मतलब जाना में पुरुष के का के परीक्षा के ओकरे कथि कहल जाला? पुरुष परीक्षा। मतलब एमे पुरुष के परीक्षा ला ई पाठ लिखल बा। पुरुष परीक्षा महिला परीक्षा ना। ठीक। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। पूछेगा मैथिली कवि किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। केकरा को? पूछेगा मिथिला के लोकप्रिय कवि केकरा के? विद्यापति। फिर भी सुनिए ध्यान से। मिथिला के कवि थे और वह संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचनाकार। और वह किस भाषा में लिखते हैं? संस्कृत। माने विद्यापति जितने लिखते हैं संस्कृत में लिखते हैं। न प्रतिमा जितना लिखे लो संस्कृत में लिखे लो। हिंदी जाके सिखा के। आगे देखो। आगे है पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणमान का प्रकाश डाला गया है। मानव के गुण पर। किसके गुण पर? तो पूछेगा पुरुष परीक्षा में किसके गुण पर प्रकाश डाला गया है? मानव के गुण पर। यानी मानव किस प्रकार से आलसी बन सकता है, कैसे कैसे आलसी लोग बनावटी लोग आ जाते हैं, इस पर विशेष रूप से इस पाठ में चर्चा किया गया है। और दोषों से मुक्त पाने की शिक्षा भी दी गई है। और इस पाठ में माने दोष से बचने का कैसे आलस करना चाहिए, कैसे उससे दूर हो जाना चाहिए आलसी व्यक्तियों से, उसकी शिक्षा इस पाठ में दिया गया है। आलस कथा में आलसियों से कैसे बचा जाए इसके बारे में शिक्षा दिया गया है। आलस कथा में आलस का त्याग करने की शिक्षा दी गई है। यानी आलस को त्याग कर देना चाहिए। कथी को? मतलब मनुष्य का सबसे बड़का शत्रु है तो कथी है? आलस। सबसे बड़का मनुष्य का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो आलस। अब एग्जाम के समय चलता कितना बड़ा के धैले हुई आलस। बिछाना में जा सकबा। अरे अभी 2 बजे तक पढ़ लेवे दो ना तो यार सूत ले दो। तनियारे सूत लेवे दो। 3 बजे तक 3 बजे उठ जाएगा। 4 बजे जाग जाए। तने फिर तने ठंडा आया तो तनी अब तोले कोनो लोटा डोरी लेके जा तो जा। हाय बाप अब टाइम हो गल। अब सुतल उचित नहीं के। तो ये सबसे बड़ा कथी हो? आलस। ऐसे आलस के सबसे बड़का शत्रु मानल गल। सबसे बड़का शत्रु दूर करे है कि माने ओकरा त्याग करे के पड़ी। जबरदस्ती आदत बना के पड़ी। एक दिन ना 5 दिन पढ़े बैठा, 15 दिन पढ़े बैठे, एकदम आदतें लग जाई। डेली पढ़े बैठबो तो एकदम आदत लग जाई। जैसे सूते के बिस्तर पर जन्म से लेके 22-23 वर्ष के हो गए लगन 10-20 वर्ष के, मारे 15-17 वर्ष के हो गई बिस्तर पर सूते के आदत एक दिन के थोड़े देगा। जन्म से लेके भाई 10-20 वर्ष के होगा तो एकरा की आदत लगावे में कई दिन के टाइम बा? 15-17 वर्ष के टाइम है कि ना। तो पढ़े ला 15-17 दिन दे बता एकदम तरह एक्चुअल टाइम पर एकदम नींद टूट जाये, सब हो जाएगी। अब समझिएगा ध्यान से इसका पाठ सारांश। अंजलि चला देखो समझो। सुनो समझो समझिएगा ध्यान से। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। पूछेगा वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आश्रित कहाँ रहे? मिथिला में। कहाँ रहे? मिथिला में कौन रहे? वीरेश्वर नाम के मंत्री। वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ रहे? मिथिला में रहे।
वह स्वभाव से दानशील था। पूछेगा उसका स्वभाव कैसा था? दानशील, दान करता था। पूछेगा दान देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? दारुणी। दारुणी कसस से माने दारुणी माने दान देने वाला कौन था? वीरेश्वर था। वो कहाँ रहता था? मिथिला में। स्वभाव से कैसा था? दानशील, यानी दानशील है। को दानवीर बा तो कौन हो जाई? आई है दानशील, दानशील। तो दानशील हो जाई वीरेश्वर, और दानवीर हो जाई कौन हो जाएगा? ठीक है, दानवीर मैंने कहा दान देने वाला वीर, और दानशील दान देने वाला, वस्तु दे वाला। उसका मानना था, ए समझ किसका मानना था? चक्कर पकड़ मत को, वीरेश्वर का। लगन थूरे। उसका मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज, माने कहता था कि आलसी लोग के लिए कोनो काम बड़ा भयानक होता है, भारी होता है। किसका कहना था? वीरेश्वर का। वीरेश्वर का कहना था। वीरेश्वर। किंतु परिश्रम असहनीय होता है, मैंने कहता है वे लोग मेहनती नहीं होते हैं। के लोग मेहनती नहीं होता है? आलसी लोग। तब इसके लिए क्या करते हैं कि आलसी सुनिए लोगों के इच्छा अनुसार लाभ सुनकर सुनने से आलसियों के लिए एक अलसशाला का निर्माण कराया गया। कौन कराया गया? अलसशाला माने आलसियों का घर। कौन का घर? आलसियों का घर। किसके लिए बनाया गया? आलसियों के लिए बनाया गया। आगे है, तब आलसी लोग इच्छा अनुकूल लाभ सुनकर कुछ लोग यानी इसमें क्या हो गए? भोजन ग्रहण करने लगे। समझिएगा ध्यान से, माने वीरेश्वर आलसियों के लिए घर बनवाया और कुछ लोग धूर्त लोग आ गए, बनावटी आलसी, और वहां आकर क्या करने लगे? भोजन करने लगे। इस पर खर्चा जम गया। धूर्त मतलब बनावटी लोग, बनावटी आदमी, जाने के पास गोड़ हाथ समय पर काम करे, काम धंधा करे के बुद्धि रहे, लेकिन उ का कहलक बना के भेष धर के नाम बदल के अब बड़का बड़का पेट वाला, ठीक बा, भेष उस बदल के आ गल कुटिया में रहे। ए पर लागल खर्चा बढ़े, खर्चा बढ़े। इसके बाद आलसियों पर अधिक खर्च होते जानकर यानी सेना द्वारा, जो राजा का मंत्री था मिथिला का यानी सेना था, गया था, उस पर वस्त्र भी बढ़ गया था। इसीलिए क्या किया गया? परीक्षा लेने के लिए उस अलसशाला में आगे लगा दिया गया। घर में आग लगी देखकर सभी मूर्ख धूर्त लोग भाग गए। सर्वे ध्रुता पलायिता, सारा धूर्त लोग क्या हो गई? भाग गई। सारा धूर्त लोग भाग गए। पलायिता मैंने भाग गया। सारा धूर्त क्या हुआ? भाग गया। लेकिन 4 आलसी कपड़ों से मुंह ढककर रहे। वहाँ कितने आलसी? 4 गो आलसी। पूरे 4 के 4 आलसी 4 के 4 आलसी कपड़ा से मुंह ढक के उसी में बातचीत कर रहा है। कौन कर रहा है? तो फिर पूछता है कितने आलसी बच गए? सांबा कितने आलसी थे? सरदार 4। आगे सुनिए। ए सुने, अगलगी के कारण लोग शोरगुल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जब आग लग गया था तो अगल बगल में, रूम में, बाहर भगदड़ मच गया, शोरगुल मच गया। अब होता क्या है समझिएगा ध्यान से। तब एक आलसी ने कहा, पहिलका आलसी, कौन आलसी? प्रथमा आलसी यानी पहिलका आलसी कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है। कभी कहा ये कैसा शोरगुल है? इसको संस्कृत में कहेंगे अहो कथम कोलाहल। संस्कृत में कहेगा वाला आलसी क्या कहा? तो ओहो कथम कोलाहल, यानी अरे यह कैसा शोरगुल है। यह कौन कहा था? पहला आलसी। और दूसरा आलसी सुन के कहा, यह सुनने से शायद इस घर में आग लग गई है। दूसरा आलसी क्या कहा? शायद इस घर में यानी अस्मिन गृहे
अग्नि लगनो अस्ति। मतलब शांत रहिए, इस घर में क्या हुआ है? लग रहा है कि इस घर में क्या लगा है? आग। इसलिए दूसरा आलसी कहा, ए सुन चुप, दूसरा फोड़ दे, सुन भाभी, दूसरा मान के तीसरा में जाता है। दूसरा आलसी कहा लग रहा है कि इस घर में आग लग गया है। संस्कृत में कहा, आप सुनबे किए हैं। तीसरे ने कहा कोई धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए चटाई से हम चारों को ढक दे। यानी कहा, चौथा संस्कृत में कहा को अपि धार्मिक नास्तिक। यानी तीसरा कहा, हाँ तीसरा कहा को अपि, तीसरा को अपि धार्मिक नास्तिक। माने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धर्म का हो, हमारे ऊपर भीगा कर चटाई रख दे। क्या कर दे? रख दे। इस बात को सुनकर चौथे ने कहा अरे बच्चाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते? चौथा कहा अरे बच्चाल, यानी बोलने वाला, कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते? यानी तुष्णी भव, चुपचाप क्यों नहीं सुनते? क्यों इतना हाला शोरगुल कर रहे हो? बताइए, सबसे बड़ा आलसी है कि ना? आग लग गया है, बतुआ रहा है सर, काहे शोरगुल होता हो? लागत है घरवा में आग लग गइल बा। कोनो धर्म वाला नहीं खे कि कुछ भिजा के रख देवो। चाथा कहता चुपचाप रहो, चुपचाप सूतो। हमनी के तो बोल रही भाई सर, सूतल जाओ, जवन हो तवन देखल जाई। अब इसकी बात को कोई सज्जन व्यक्ति सुन रहा था। कौन व्यक्ति? सज्जन व्यक्ति सुन रहा था। उसके द्वारा बाल खींचकर घर से बाहर निकाला गया। कभी खींच के बाल खींच के क्या किया गया? घर से बाहर निकाला गया। कभी खींच के बाल खींच के क्या निकाला गया? घर से बाहर। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सज्जन व्यक्ति के द्वारा। और कहा गया है से स्त्रियों की रक्षा पति, यानी स्त्रियों की रक्षा कौन कर सकती है? मैंने कौन कर सकता है? तो उसका पति। स्त्रियों का सच्चा रक्षक पति देव, ठीक है। और बच्चों का सच्चा रक्षक उसकी माता, और बचवा का सच्चा रक्षक उसकी माता। एवं समझे ध्यान से, आलसियों का सच्चा रक्षक कोई दयावान व्यक्ति हो सकता है। यानी आलसियों का रक्षक कोई दयावान व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। ऐसा करके उसको बाहर निकाला गया और बात को कहा गया। इस तरह से आपका अलस कथा भी क्या हुआ?